फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कुछ लोगों को डाउट होता है कि उनकी ये पॉलिसी असली है या फिर नकली। तो फ्रेंड्स, ये असली और नकली का जो मन में वहम होता है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप इसको क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, कैसे आप इसको जान सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। फ्रेंड्स, कई लोगों का ये सवाल भी होता है कि सम अश्योर्ड क्या होता है, यानी कि जब भी पॉलिसी लेते हैं तो उनका जो एजेंट होता है उनको बताता है कि उनका जो सम अश्योर्ड है, बीमा धन इतना है। तो फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये 2 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पॉलिसी करवाई थी, लेकिन क्या ये पॉलिसी हमारी असली है या फिर हमारी नकली है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें हमारी पॉलिसी असली है या फिर नकली, ये चीज़ समझ में आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी पॉलिसी करवाते हैं तो आप जिससे भी आप अपनी पॉलिसी करवाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके पास बॉन्ड ज़रूर आता होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं आज के समय की बात करूं तो अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिसी करवाता है तो उसका बॉन्ड बाय पोस्ट उसके घर, यानी कि जो उसने एड्रेस अपना दिया होता है अपने, यानी कि जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें जो उसका एड्रेस रहा होता है, जो फॉर्म पे एड्रेस देता है LIC के फॉर्म पे, उस एड्रेस पे उसका बॉन्ड जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पहले की, आज से 10 साल पहले की, 15 साल पहले की, तब क्या होता था कि एजेंट को ही बॉन्ड दे दिया जाता था और एजेंट क्या करते थे, अपने क्लाइंट्स को जो बॉन्ड है वो दे देते थे। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता था कि एजेंट अपने पास ही बॉन्ड रख लेते थे और अपने पास बॉन्ड रखने के बाद वो क्या करते थे कि क्लाइंट की जब भी मैच्योरिटी वगैरह आती थी तो उसको कहते थे कि ठीक है, हम आपकी जो मैच्योरिटी है वो करवा देंगे, बदले में आप हमसे एक पॉलिसी और ले लो। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉन्ड रखने का वो हमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज के समय में जो LIC उसने ये सुविधा करती है सारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए कि एजेंट आपका बीमा करता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन आपका बॉन्ड हम जो आपका एजेंट है उसको नहीं देंगे, आपको ही देंगे। तो बाय पोस्ट आपका वो जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो आपके दिए गए पते पे आता है। अब फ्रेंड्स, बात करें कि जिन लोगों ने पॉलिसी करवाई थी लेकिन उनका बॉन्ड उनके पास नहीं है, उनका कहना है कि उनके एजेंट ने उनको बॉन्ड नहीं दिया या फिर बाय पोस्ट में उनके घर नहीं आया। तो अब वो क्या करें? ना ही उनके पास बॉन्ड है और ना ही उनको ये पता है कि हमारी पॉलिसी LIC में चल भी रही है या फिर नकली है। या अगर आपका जो एजेंट है उसने आपको आपका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, पॉलिसी बॉन्ड नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप अपना प्रीमियम भरते हैं क्या वो आपको उसकी रसीद लाकर देता है? अगर वो उसकी रसीद लाकर देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसकी रसीद भी लाकर नहीं देता है तो ऐसे एजेंट से आपको अपना कांटेक्ट ख़त्म कर देना चाहिए और आप खुद अपने नियर बाय जो आपका प्रीमियम पॉइंट है वहाँ से जाके आपको अपनी जो पॉलिसी है वो जमा करवानी चाहिए। इससे फ्रेंड्स होगा क्या, आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपका पॉलिसी है वो असली है या फिर नकली। अब फ्रेंड्स, बात करें कि एजेंट जैसे कि आपको आपकी जो रसीद है वो भी लाकर नहीं देता, लेकिन फ्रेंड्स कभी तो उसने आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया होगा कि जिससे आपको पता चला होगा आपकी पॉलिसी हुई है, उसने एक कोई आपको रसीद दी हो, कुछ दिया हो। तो फ्रेंड्स, उस रसीद पे आपको ध्यान से देखना है, पहले ही बॉक्स में वहाँ पे मेंशन रहता है पॉलिसी नंबर। ये फ्रेंड्स मैंने आपको काफ़ी पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो आपकी रसीद रहती है उस पर आपका पॉलिसी नंबर मेंशन रहता है और आपको जो आपका पॉलिसी नंबर होता है 9 डिजिट, यानी कि 9 नंबर का होता है, 9 अंकों का होता है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया, यानी कि पूरे भारत में अगर हम कहीं भी देखते हैं कि LIC की पॉलिसी का जो पॉलिसी नंबर होता है कितने नंबर का होता है, तो यह आपका 9 अंकों का होता है। यानी कि 10 अंक अगर आपकी किसी पॉलिसी में है तो वो आपकी पॉलिसी LIC की नहीं है, आपकी पॉलिसी में 9 ही अंक होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपनी पॉलिसी को पहचान सकते हैं कि आपकी पॉलिसी असली है या फिर नकली। तो फ्रेंड्स, आपके पास कोई एक भी अगर रसीद है तो उससे आपको पता चल सकता है आपकी पॉलिसी असली है या फिर नकली। या फिर फ्रेंड्स, आपको रसीद की ही सारी अगर जानकारी आप लोग जानना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कहाँ आपका पॉलिसी नंबर मेंशन होता है, कहाँ आपका प्लान टर्म मेंशन होता है, कहाँ आपका
जो आप कितना प्रीमियम देते हैं वो मेंशन होता है, सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देने वाली हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो रही हमारी कि अगर हमारी पॉलिसी नकली है तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें कि हमें अपनी पॉलिसी नंबर से हम संतुष्ट नहीं हैं, मुझे और कुछ ऐसा आप बताइए कि जिससे कि लगे कि हाँ कि अब हाँ ये आपकी बात मुझे अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आपको क्या करना है, अपना पॉलिसी नंबर लेना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी है तो उस टाइम आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया था जिसकी आपकी डेट ऑफ बर्थ रही होगी, वही डेट ऑफ बर्थ और पॉलिसी नंबर लेके आपको जाना है। आपको जो नियर बाय प्रीमियम पॉइंट है वहाँ पे जाके आपको बताना है कि मैं अपनी पॉलिसी का स्टेटस चेक करवाना चाहता हूँ। आपको क्या बोल रहा है, मैं अपनी पॉलिसी का स्टेटस चेक करवाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि ये मेरी पॉलिसी LIC में चल रही है या फिर नहीं। तो सामने जो भी वहाँ पे ऑफिसर या फिर मैडम जो भी बैठे होंगे वो आपसे आपका पॉलिसी नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, जो कि आपको वहाँ पे बता देना है। दोस्तों उतना बताने के बाद आपको वहाँ पे जो स्टेटस है, अगर आपकी पॉलिसी असली है तो वहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, पॉलिसी नकली है तो आपका स्टेटस नहीं आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी पॉलिसी असली है या फिर नकली है। सो फ्रेंड्स ये रही हमारी कि पॉलिसी असली है या फिर नकली है की बात। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप लोग अपनी असली और नकली पॉलिसी को पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी सम अश्योर्ड क्या होता है, यानी कि बीमा धन क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको एजेंट ने बताया होगा कि इतना आपका सम अश्योर्ड है, इतना आपका बीमा धन है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हर बार देखा जाए ऐसा होता है कि जब भी आप पूछते हैं आपको कितना रिटर्न मिलेगा तो एजेंट कहता है कि लगभग आपको इतना पैसा मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स ये लगभग का मतलब क्या होता है, वो आगे लगभग क्यों लगाता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सम अश्योर्ड क्या होता है। फ्रेंड्स कोई भी अगर आप लोग पॉलिसी लेते हैं, चाहे तो आप वो LIC में लेते हैं या फिर किसी और कंपनी में लेते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में कोई भी पॉलिसी लेते हैं, कोई भी मेडिक्लेम में आप लेते हैं, कोई भी हेल्थ की पॉलिसी लेते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें क्या रहता है कि अगर हम लोग बात करें LIC की, तो इसमें आपको एक सम अश्योर्ड यानी कि मिनिमम गारंटेड अमाउंट, जो ये अमाउंट आपके बॉन्ड पे मेंशन रहता है, जो कि आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपके एजेंट ने आपको 25 साल की पॉलिसी दी थी और आपका जो सम अश्योर्ड था वो 10 लाख रुपए का था, यानी कि फ्रेंड्स आपका 10 लाख रुपए मिनिमम गारंटेड अमाउंट है, जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे हमारे एजेंट ने तो इससे काफ़ी ज़्यादा बताया था, तो फ्रेंड्स वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से आपका जो एजेंट है उसने आपको कहा था। तो फ्रेंड्स पहली चीज़ तो ये रही कि मिनिमम गारंटेड अमाउंट आपका बॉन्ड पे मेंशन रहता है, जो कि कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे तो कंपनी के पास कुछ भी ना हो तब भी कंपनी को उतना आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे कि कंपनी ने आपको लिख के दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि आखिर जब हमें 10 लाख हमारा गारंटेड अमाउंट होता है तो और ये हमें बढ़ाकर क्यों बताते हैं। तो फ्रेंड्स LIC इस तरीके से काम करता है कि जो भी उसका मिनिमम गारंटेड अमाउंट जो वो तो आपको मिलना ही मिलना रहता है, क्योंकि आपने LIC में इतने साल पैसा भी तो दिया है, प्लस LIC ने जितने साल आपके पैसों से बिजनेस किया है, जो भी वो काम करती है उसका इंटरेस्ट भी तो आपको पे करेगी। जैसे कि मान के चलते एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपना पैसा किसी को देते हैं उधार, सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर आपने अपना पैसा किसी को दिया है, यानी किसी को ज़रूरत है, तो उसने आपसे पैसा मांगा कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, चाहे तो आप उसका ब्याज ले लीजिए। तो आप उसको 50,000 रुपये अगर देते हैं तो फ्रेंड्स इतना पैसा ऑब्वियसली आप उसे फ्री में तो नहीं दे देंगे, आप उसका क्या करेंगे, उससे ब्याज लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो उससे ब्याज लेते हैं, उसी तरीके से अगर आप LIC में अपना पैसा दे रहे हैं तो बदले में LIC क्या करती है, आपको ब्याज देती है, क्योंकि LIC आपके पैसे से बिजनेस करती है। प्लस फ्रेंड्स ये ब्याज तो आपको मिलता ही मिलता है, प्लस जो LIC बिजनेस करती है उससे जो प्रॉफिट होता है उसमें से भी आपके साथ शेयर करती है। तो फ्रेंड्स LIC फर्स्टली आपके पैसे पे ब्याज देती है, दूसरा जो बिजनेस करती है उससे प्रॉफिट होता है उसमें से भी आपको शेयर करती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए LIC के जो ये प्लान्स होते हैं इसको विद प्रॉफिट प्लान कहा जाता है, क्योंकि LIC अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें से भी आपके साथ शेयर करती है। यानी कि फ्रेंड्स देखा जाए तो LIC में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको आपका मिनिमम गारंटेड अमाउंट के साथ साथ आपका इंटरेस्ट प्लस आपको जो प्रॉफिट बनता है वो भी पे आउट होता है, इसलिए एजेंट आपको लगभग कितना मिलेगा वो बताते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स LIC का बिजनेस किस साल कितना ग्रो करेगा, कितना अप होगा, कितना डाउन होगा, ये कोई भी नहीं जानता। इसीलिए जो
एजेंट आपको लगभग करके ही बताते हैं, ताकि अगर वो लगभग नहीं करेंगे और वो सीधे आपको बोल देंगे आपको 25 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन जब आपको 25 लाख नहीं मिलेगा तो आप जाके तो एजेंट की कॉलर पकड़ लेंगे कि आपने हमसे झूठ बोला। इसीलिए एजेंट का काम होता है कि वो आपको धोखे में ना रखे, वो आपको बताता है कि लगभग आपको इतना अमाउंट मिल सकता है, क्योंकि LIC कैसा बिजनेस करेगी ये तो हमको नहीं पता। सो फ्रेंड, इसीलिए जो एजेंट लोग होते हैं ये बात बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए हो कि एजेंट आखिर इतना पैसा क्यों बताते हैं। क्योंकि जो हमारी पॉलिसी होती है LIC में, LIC के बिजनेस क्या करती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको LIC से बोनस भी मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी 16 साल से ऊपर की है तो वो सारा पैसा जोड़ के आपको एजेंट बताते हैं। दूसरी चीज़ कि कैसे आपकी पॉलिसी असली है नकली है आप कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपके नियर बाय जो भी प्रीमियम पॉइंट है वहाँ जाना है, अपना पॉलिसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ लेके, और आपको उनसे अपना स्टेटस पूछना है, वो आपको बता देंगे। अगर आपका पॉलिसी चल रही है LIC में तो आपका स्टेटस आएगा, पॉलिसी नहीं चल रही है तो स्टेटस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए हो। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप तक लोग यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ऐसी और वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई बातों के साथ कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।